तुम्हारी बहन का फोन आया था, आ रही है कल वो, बच्चों समेत। अब प्लीज तुम रिंकी का टॉपिक लेकर मत शुरू हो जाना। तो और क्या करूं? तुम्हें ना बताऊं? बहन भी तो तुम्हारी है। देखो प्लीज इस बार संभाल लेना। संभालती ही आई हूं अभी तक। बस मुझसे नहीं होगी और सेवा। अब तुम्हारी बहन आएगी तो उसे साफ साफ बोल देना कि आज के बाद यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार तीज त्योहार पर ही तो आती है, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे कम से कम हमारे लेवल की तो हो जाए। मेरी बहन को देखो, जब भी आती है ना तो ऐसा लगता है कि कोई आया है, और तुम्हारी बहन हमेशा कंगली हालात में आती है, खा पी के निकल जाती है। जो भी हो प्लीज कल संभाल लेना, ठीक है? अब मैं काम कर लूं? देखो हर्ष, ये आखिरी बार है कि मैं तुमसे प्यार से बोल रही हूँ। आगे जो होगा ना, मुझे कुछ मत कहना फिर। बेटा जब दीदी आएंगे ना तो उनको ये लिफाफे दे देना, ठीक है? लो आ गई। अरे आगे 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 वेरी गुड। अरे आराम से, तोड़ना मत कुछ। अरे तुम दोनों को मैंने बोला था ना कि जाते ही शरारत मत करना। बहुत बिगड़ गई हैं भैया ये। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। नमस्ते। ठीक है? सुनती नहीं हो तुम दोनों। अरे कोई बात नहीं, बच्चियां हैं। और तुम बताओ कैसी हो? बस भैया, आपको तो पता ही है। कुछ हुआ नहीं क्या करण का अभी तक? भाभी वो कर रहे हैं ट्राई। और कितना टाइम चाहिए उसे सेटल होने में? और वैसे तुम कुछ क्यों नहीं कर लेती? वो एक्चुअली भाभी बच्चियां अभी छोटी हैं तो। ये सब ना बहाने हैं, जिसको काम करना होता है ना वो कर लेता है। खैर छोड़ो। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आओ रस्म पूरी करते हैं। मैं ना आपके लिए बेस्ट राखी लेकर आई। चलो बच्चों, भैया को राखी बांध कराओ। ये लो रिंकी। अरे भैया इसकी क्या जरूरत? अरे नहीं रखो। अरे भैया आपने कुछ बात करी करण के लिए? मैंने पूछा तो था लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन नहीं ना है। चाहिए। क्या हुआ भैया, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, दरअसल हम सोच रहे थे कि तुम इतनी दूर से आती हो, तुम्हें इतनी परेशानी होती है, तो नेक्स्ट टाइम से गिफ्ट हम तुम्हें घर पर ही भिजवा दिया करेंगे। हाँ, और वैसे भी हमें ना बहुत काम होता है, तुम आती हो तो हमें स्पेस नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं भाभी, मुझे पता है मैं आप लोगों को परेशान करती हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तो कल की वापसी की टिकट करा दूं तुम्हारी? जैसा आपको ठीक लगे। भैया मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। चलो बला टली। भैया आज मुझे मम्मी पापा की कमी बहुत महसूस हुई। चलती हूँ। हर्ष,
हर्ष, कोई टेंशन है क्या? कंपनी लॉस में चली गई है और शायद बंद होने वाली है। क्या? पर एकदम से कैसे? एकदम से नहीं, मैं पिछले 2-3 महीने से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कुछ बन नहीं रहा। उसी वजह से टेंशन में हूँ। अब हमारा क्या होगा? हर्ष, अब हम क्या करेंगे? डोंट वरी यार, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ बन जाएगा। डोंट वरी। प्रिया से बात हुई? बना कुछ? 5-6 बार कॉल करने के बाद उसने फोन उठाया था। उसने भी मदद करने से मना कर दिया। बोली उसका भी हाथ तंग है। मुझे मेरी बहन से ये उम्मीद नहीं थी। रिंकी, ये लीजिए भैया, मैं नहीं रख लीजिए, भाभी के इलाज के लिए काम आएंगे। नहीं मैं नहीं। भैया, आपने हमेशा मुझे दिए हैं, तो क्या हो गया अगर इस बार मैं आपको दे रही हूँ? रख लीजिए, आखिर ये भी तो मेरी अपनी ही है। रिंकी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हें अपना नहीं माना, और आज देखो मेरी अपनी बहन ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। भाभी, मैं भी तो आपकी अपनी हूं ना। वैसे भी रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते। मम्मी पापा के जाने के बाद आप दोनों ही तो हैं जो मेरे अपने हैं। रिंकी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने मुश्किल वक्त में तेरा साथ नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, अभी इन सब बातों को छोड़िए। भाभी के इलाज की तरफ ध्यान देते हैं। उन्हें ठीक करना अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरानी बातें भूल जाते हैं।